सियासत वास्ते नहीं निकले, असी निकले मदीने वाले नू राजी करने वास्ते निकले। भाई यार हाँ जी साडा निकलना वल्ला कोई जाती गर्द नाल नहीं देगा, सिर्फ इस वास्ते है होवे इस्लामी मुल्क। हालात तुहाडे सामने ने, मैं उन्होंने इतना खोल के की बयान करना है। जो इस टाइम सूरत हाल बनी हुई है और साडे वजीर आजम ने खिताब दे अंदर की आख्या, ने फैसला जड़ा होया है ना, साडा वजीर आजम आंदा है जी कुरान और हदीस यानी आइन दे मुताबिक होया। ये फैसला जड़ा अदालत ने किया है, बोलो ये साडे जुमले नहीं, ना ही असी इन्हां एक्सेप्ट करने हाँ, ये बिल्कुल गलत ने। इन्हां दा कुरान हदीस दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक जनाब हिकायत कर रहा हूं अल्फाज, ये जी आइन दे मुताबिक फैसला होया है और ये छोटे तबके दे लोग छोटे तबके दे लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं। असी नहीं आते सी छोटे हैं के वड्डे हैं। वो गैरतमंद तबका होवे भावें छोटा ही क्यों ना होवे ते गैरतमंदां दा वो छोटा फिर नहीं जे रह जाता। छोटे तबके पूरा मुल्क जाम होया पे तो वड्डा किवें दा हुंदा है, वड्डा किवें दा हुंदा है। सानू इस नाल कोई सरोकार नहीं कि छोटा तबका है कि वड्डा तबका है। मैं अर्ज करना चाहना वा कि नदामत नहीं, शर्मिंदगी नहीं कि असी कर की बैठे हैं और जिन्होंने जनाब पीटीआई दे इश्क दा बुखार चढ़िया है ना, जेड़े तपदे पैने बुखार दे अंदर, इश्क दे बुखार दे अंदर, वो भी जनाब अपने लीडर दी बोली बोल देने आए। जनाब वेखो अदालत कहती है कि गुस्ताखी नहीं हुई, ते मौलवी कहते हैं क्यों नहीं हुई, होनी चाहिए सी। गलत रंग पेश कर देने, गल मनन वास्ते तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है जनाब, बिल्कुल उन्हें कोई गुस्ताखी नहीं की थी। बयान के अंदर तजाद आ वजाए लिहाजा सजा कल अदम करार दे दी गई। अच्छा जनाब सानू मौलवियों ते पता नहीं, चलो एक वास्ते मन लेने सानू नहीं पता। ते हाई कोर्ट ने जदों सजाए मौत दी सी, क्या उन्होंने भी नहीं सी पता? क्या उन्हें बगैर दलाइल सुने फैसला कर दिता? क्या सैशन कोर्ट ने बगैर दलाइल सुने फैसला कर दिता? बगैर तहकीक कीते फैसला कर दिता? क्या जनाब उन्हें बगैर सुने फैसला कर दिता? एक कुछ चंद दिनों के अंदर फैसला होया सी? नहीं, एक कई सालों के अंदर जनाब फैसला होया। कई जनाब बहसां होइयां, वकीलों ने दलाइल पेश किए, जनाब फिर हाई कोर्ट ने फैसला दिता सजाए मौत का। अच्छा वो एडे ही लोकल बंदे बैठे ने, फिर उन्होंने हटा दे जी। उन्होंने समझ ही नहीं आई, ये जनाब चीफ जस्टिस साहब को समझ आई है कि इत्थे भी सुकम है, इत्थे भी सुकम है। फिर जिन्ना सजाए मौत का फैसला दिता सी उन्होंने हटावे भी, तुहानू पता ही नहीं अज तक लगा इत्थे भी कमजोरी सी, इत्थे भी कमजोरी सी, वो भी कायम ने अपने जनाब ओहदे ते। जे उन्हें सजाए मौत दी, कोई ना कोई गल तो ऐसी ना सजाए मौत दी ते इन्हां जनाब झटपट लाया। चलो असी तो नहीं ला जानते, अल्लाह की इज्जत की कसम इस फैसले ते वकील भी एहतजाज किया भी ऐसा नहीं सी होना चाहिए। एक वकील ने तो एहतजाज करते हुए अपने कोर्ट को अग ला दी। यार वो तो महकमे के बंदे ने, हुण उन्होंने बंदा की आखे भी उन्होंने नहीं पता है, बिल्कुल पता उन्होंने। ये अंदर बड़ी
साजिश पिनहा है, लेकिन एवें कम नहीं चलेगा। उलमाए किराम इन्हां दे खिलाफ बोलने वाले नौजवान उन्होंने सोचना चाहिए कि उलमा दे बारे बक बक बंद की जाए। उलमा दा साथ देने का टाइम है, क्योंकि उलमा अपनी जात वास्ते नहीं जो बैठे, हुजूर दी इज्जत वास्ते बैठे। वैसे तुसी पिंडा थावां च रहन वाले हो, तुसी दसो गल सारी तुहाडे सामने में, तुहाडा दिल की आंदा ठीक होया? साडा वजीर आजम आंदा ये आइन के मुताबिक, आइन पता की आंदा हुणे बीबी दी इकरार की बैठी कि मैं गुस्ताखी की है, मैं गुस्ताखी की, जो खुद उन्हें इकबाले जुर्म किया है, फिर पर्दे किस गल, फिर कादे पर्दे, फिर कादे पर्दे ने जनाब? एदी वजह तो गवर्नर मारिया गया, उन्हें आख्या सी एक काला कानून है, मैं नहीं मनदा। हर कोई ना कोई तो कानून की गल हुई होगी ना जिदे विच आके ये बोलिया है। आखिर उन्हें कोई ना कोई तो ऐसी गल की होगी ना मलऊना ने, जिदी वजह तो गवर्नर भी मारिया गया और खुद इकबाल जुर्म ने किया। तो फिर जनाबे आला इन्हू छोड़ देना और वजीर आजम का कह देना जी आइन के मुताबिक बेलिया। आइन पता की है? कुरान जड़ा फरमांदा या हदीस फरमांदी, अल्लाह के नबी ने तेरे इरशाद फरमाया मन सब्बा नबी या फक्तलूहु, जड़ा नबियां नू गाली देवे उन्हें कतल कर दे, जड़ा नबियां नू गाली देवे उन्हें। आ आइन है, एक ही है, बोलो कुछ नहीं होता, एक ही है आइन कानून सरकार दी जात दी हदीस है। सरकार ने फरमाया मन सब्बा नबी या फक्तलूहु, जेड़ा नबी नु किसी भी नबी नु, एक नबी दी बात है, नबी या कोई भी नबी होवे, जेड़ा किसी भी नबी नु सतावेगा, परेशान करेगा, उन्हां दी तदहीक करेगा, उन्हां दी इज्जत च फर्क पावेगा, फक्तलूहु, फक्तलूहु, ओनो कतल कर दो। और मैं अपने हिसाब नाल गल करना वा, फक्तलूहु ओनू कतल कर दो, इहदे विच मुतलक ने ओनू कतल कर दो, ये नहीं फरमाया कौन करे, ये नहीं फरमाया कौन करे। या तो उन्होंने फिर करे ना अदालत करे, पहला हक अदालत दा, रियासत दा, वो कतल करे। तो जे उन्हें नहीं करना तो फिर आइन के मुताबिक इश्क के हथों मजबूर किसी आशिक नहीं कतल करना। आइन है और बेलिया तू तो आइन पढ़े नहीं ना हैगा, आइन है मन सब्बा नबिया फक्तलू। मैं तो जी एक हदीस अर्ज कर रहा, मैं बात मैं कितना को लंबा कर सकना, मैं थोड़े टाइम के अंदर मैं इशारा ही कर सकना। फरमाया कतल कर दो। ये आइन कहता है गुस्ताख मुस्तफा होवे, किसी भी नबी का गुस्ताख होवे, उन्होंने जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो गुस्ताखी मन्नी भी बैठी होवे तो जनाब उन्होंने फिर भी सीने ना लाना, तो फिर इनका मतलब है कि फैसला होया नहीं, किसे करवाया है। फिर एडी केड़ी मजबूरी आ गई जनाब 3-4 घंटे के अंदर पासपोर्ट बनवाने दी, केड़ी एडी जनाब मजबूरी, केड़ा एडा प्रेशर बनया पे खलोता। हबाब एक काबिल गौर बात ने, ये जड़े हिमायती ने उन्होंने भी ख्याल करने की जरूरत है। हिमायत करो तो चज दी करो। मियां मोहम्मद बख्श सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने फरमाया बेगैरत दी यारी नालो संग कुत्ते दा चंगा, बेशर्मी दे मुर्गे नालों साग सरों दा चंगा। मियां मोहम्मद बख्श सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने फरमाया चंगे बंदे दी ए सोबत यारो ए वांग दुकान अतारा सौदा पावे लइए न लइए हुल्ले आद हजारा।
भुले आना बुरे बंदे दी सोबत यारो वांग दुकान लुहारा कपड़े पावे कुंज कुंज पइए छिंका पैन हजारां। हिमायत भी किसी चंगे बंदे दी होनी चाहिए। मियां साहब ने फरमाया नाल को संगी संग ना करिए कुल नू लाज न लाए हो तुम्हें कदी तरबूज नहीं बन दे पावे तोड़ मक्के ले जा भावे मोती चोग चुगाए हो कौड़े खू नहीं मिठे हुंदे बाहू भावे सह मना खंड पाए हो। इस वास्ते हिमायतियां भी ख्याल करने की लोड़ है। एवें जी नाल जी ना मिलाओ। हर किसी ने अपनी अपनी कब्र च पैना है कि नहीं पैना? हाँ जी बिल्कुल पैना है। अपनी अपनी कब्र के अंदर पैना है। जी आ जड़े एहतजाज और धरने ने ये इस्लाम की खिदमत नहीं हैगी। वजीर आजम साहब बोले मादर गलती साहब क्या बैठा गलती साहब नहीं कहना बोलिया जी इस्लाम की खिदमत नहीं। रस्ते ब्लॉक करना दिहाड़ीदार बंदा किमें अपनी दिहाड़ी पूरी करेगा? अच्छा बड़ी गल है जी। आ भी हो जाएगा आ भी हो जाएगा। ये धरने नहीं देने चाहिए। तू 126 दिन इतकाफ बैठा रहे क्यों जी? आप 126 दिन इतकाफ बैठा रहे जनाब? आप 126 दिन इतकाफ बैठा रहे कदी जनाब मैं फैसलाबाद फलां तारीख नूं बंद कर दियांगा, मैं इन्नी तारीख नूं कराची बंद कर दियांगा, इन्नी तारीख नूं फलां शहर बंद कर दियांगा। ओए आज इस्लाम के नाम लेवा हुजूर की इज्जत वास्ते निकले ने ते तेनू इन्हां गल्लां दा ख्याल आ गया। उदों तेनू क्यों ना ख्याल आया? ओ यो धरने भी वेखो अज दे धरने भी वेखो कंपेयर करके वेखो बड़ा फर्क दे। उन्हां धरनियां दे अंदर बिनते हव्वा नू नचाया गया, औरतां नू बना ठटा के नचाया गया। जनाब औरतां दियां इज्जतां पमाल हो गईयां, बगैर शादी तो मां बन गईयां। केड़ा केड़ा जुल्म ना होया। और गाने कदी जनाब ईसा खेल भी लगा है आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान बढ़ेगी इस मुल्क की शान मोडिंगा करके जनाब शाना बयान कर दे। कदी जनाब आज मेरा नचने नू जी करदा कदी कोई बोले उथे गुलूकारी दे मुजाहरे हो रहे ने उथे जनाब नचिया जा रहा है। एक हो धरना है एक है धरना है उथे जदों भी आवाज निकलती है लब्बैक दी आवाज निकलती लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। 12 बाप जड़े तशरीफ फरमाना तुसी भी बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। समझ आई? और मैं अगली बात कर देवा और जड़ियां चल दी ना वीडियो है जी कदी फलाने ट्रक में अग लगी है कदी फलानी कार में अग लगी नुकसान के असीं खिलाफ हैं। साडे कायदीन ने वाज़े तौर पर फरमाया कि बिल्कुल सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं देना। और हकीकत बात है
तहरीकी बंदा, दर्द रखने वाला बंदा बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अज माहौल है देवबंदी जड़े ने ना, इन्हों का भी उर्स हो रहा उत्थे इजतमा हो रहा, तो इन्हों दी गड्डियां भी रुकियां ने और इन्हों ने धक्केशाही की, इन्हों रस्ता नहीं मिलिया। जलाओ ते गिराओ वालियां जड़ियां वीडियो वेख रहे हो, कदी गौर नाल वेखो। और जिन्ने भूते पठान ने, जिन्ने वो सिर फिरे उथे, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। उन्होंने गड्डियां भी साड़ियां ने, मोटरसाइकिलों भी अग लगाई है, क्योंकि उन्होंने सिर ते टोपी भी रखी, उन्होंने दाड़ियां भी ने। ना जी ये तहरीक दे बंदे, तहरीक दे बंदे नहीं है। और कायदीन ने फरमाया है कि जेड़ा बंदा अग लांदा फड़ो और वो कहे कि मैं तहरीक दा बंदा मैं उन्हें लितर मारो। मैं तहरीक वालों की आर्डर है किसी की जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचाना। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पहुंचाया जा रहा। कुछ पुरानियां पोस्टां भी शेयर की जा रही ने और जनाब ये अपने अपने जनाब मनमानी की जा रही है। बेलियो नुकसान साड़ी तरफों कोई नहीं है। साढ़े कायदीन का मुतालबा वो तुहाडे सामने में। मैं उदों भी गल कही सी जदों अजे फैसला आना सी। मैं अज भी मेरे को रिकॉर्डिंग मौजूद है, तुहानू भी शायद तुहाडे भी ज़ेहन च रिकॉर्ड होवे। मैं उस वेले तुहाडे कोल भी एक गल पुछी सी। मैं तुहानू पुछया सी कि गुस्ताख होवे ओदी सज़ा उन्होंने देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तुसा सारे फरमाया सी देनी चाहिए। फिर मैं पूछया कि हुकूमत नूं ओनू कतल ओनू फांसी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए सी। सारी बात तुहाडे सामने रखी। तुसा सारे यक जुबान होके फरमाया सी कि होनी चाहिए। फिर मैं नाले भी अर्ज की सी कि जे अज इन्ना एक कदम ना उठाया तो फिर मौलवी उलमा मैदान दे अंदर निकले तो फिर उन्होंने गल्लां करन दा हक बनेगा। तो तुसा आख्या सी जी बिल्कुल नहीं बनेगा, बनता ही नहीं। अपनी जात वास्ते बेलियो, वोटां वास्ते, यार नू राजी करने वास्ते। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जलाया जा रहा है, अग बलदी पई है। एक खोड़ किरली जनाब अल्लाह फूका मार दिए, अग होर वदे अग होर मचे। उन्हें जनाबे आला फूका मारिया, ओदी फूक दे नाल अग वदनी ते कोई नहीं सी, लेकिन उन्हें अपनी नफरत का इजहार किया। एक बुलबुल अपनी चुंझ दे अंदर पानी दे कतरे गिरांदी, पुछे नहीं बुलबुले तेरे चंद कतरे दे नाल पानी ने इस अग ने बुझ नहीं जाना, ये तू क्यों पानी दी खेचल करनी है? कहती है मैनू प्यार है, मेरे अंदर इश्क है, मेरे अंदर मोहब्बत है। भावे बुझे भावे ना बुझे, असा प्यार का इजहार करना, असा ते यार नो राजी करना। सजना उस कोड़ किरली ने नफरत का इजहार किया। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा पहली सट दे अंदर मारेगा उन्हें ज्यादा सवाब मिलेगा। उन्हें मारन की वजह की है क्योंकि इन्हें अल्लाह दे नबी दे नाल दुश्मनी रखी है। फूका मारन वाली किरली बड़ी देर पहला मर गई, लेकिन ओदी सजा ओदी नस्ल नूं भी मिलदी है। पता लगा गुस्ताख खुद ते मर जाता है, अपनी नस्ल वास्ते भी मुश्किलात पैदा कर जाता है। आशिक आप भी डर जाता है, पिछले वाले नूं भी इश्क दे जाता। थोड़ा जिन्हें समझो, इतनी गहराई दे अंदर जाओ, किसी के खिलाफ ना बोलो। जेडे बैठे ने कोशिश करो और जिन्हें जगे वो मौके नूं गनीमत जान के कभी जनाब पानी लै गया। लो जी आशका नूं पानी पेश कर, रोटी लै गया। कोई फर्ज नहीं है तुहाडे ते, लेकिन मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ, हक तो बनता है उन्होंने नाल प्यार किया जाए, उन्होंने नाल जनाब सपोर्ट की जाए, उन्होंने जनाब जिन्होंने पंजाबी च कहंदे हलाशेरी दी जाए।